ओके चलिए, तो वेलकम है आज के सेशन में आप सबका। जैसा कि आप सब जानते हैं बजट 2023 आ चुका है और हम आज जो है डिस्कशन करेंगे बजट 2023 के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के ऊपर। ठीक है, आज मैं आपको बजट का इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स करवाने वाली हूँ। डिटेल एनालिसिस हम बजट का करेंगे फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम सिर्फ क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स करेंगे। ठीक है, हेलो महेश, हेलो प्रियदर्शनी, हेलो एवरीवन, हेलो अमित, हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एवरीवन। आपका काम है, आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे ना उतने हमसे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं जुड़ेंगे। एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे स्टूडेंट्स के बीच में वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ओके, हेलो मरोदिया जी, हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बजट 2023 के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर। ठीक है, अब हमारे लिए ये फीचर्स क्या हैं एक बात आप सबको ध्यान से समझना है। ठीक है, जैसा कि तुम सब जानते हो बजट में बहुत सारे हमारे चेंजेस लेकर आए गए हैं। बजट में टैक्स प्रपोजल्स में चेंजेस हुए, इनकम टैक्स में चेंजेस हुए, इनकम टैक्स स्लैब्स जो है वो बदले। ठीक है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट। भाई स्पेशली हमारा सबसे ज्यादा फोकस होता है कि मैम टैक्सेस में क्या चेंज हुए हैं। सबसे पहले आप वो बताओ कि टैक्सेस में क्या चेंज हुए, तो टैक्सेस के भी चेंज हम पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कौन से सेक्टर में कितना एलोकेशन किया गया, क्या चीजें महंगी हैं, क्या चीजें सस्ती होनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें तो जैसे कि हीरा डायमंड जो है वो आने वाले समय पे महंगा होने के चांसेस हैं। जो चांदी इंपोर्ट होकर आ रही है वो महंगा होने के चांसेस है। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो हैं जो कि मार्केट में महंगी होने वाली है। As well as there are different subsidies जो कि निर्मला सीतारमन जी के द्वारा दी गई हैं एंड इम्पॉर्टेंटली जो हमारी लिमिट्स बढ़ा दी गई है, जो हमें टैक्स में 7 लाख तक में छूट दे दी गई है। तो दीज आर द डिफरेंट पर्सनल बेनिफिट जो हम सबको मिल रही है इन द बजट। ठीक है, इसके अलावा जो और बेनिफिट्स हमें बजट में मिल रही है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ओके चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे बजट में इंपॉर्टेंट है ये देखो, विजन फॉर अमृतकाल। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे बजट का विजन अमृतकाल, अब यहाँ पर इस चीज को देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजंस विद द फोकस ऑन द फोकस ऑफ यूथ। ठीक है, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट। जो अमृतकाल जो प्रोग्राम है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है इन द बजट, इसका कॉन्सेप्ट, इसका मकसद क्या है? इसका कॉन्सेप्ट, इसका मकसद है कि सिटीजंस के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, स्पेशली यूथ पर फोकस करना। जो अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानियां आ रही हैं, जो ले ऑफ्स आप देख रहे हो, तो भाई अगर हम बात करते हैं तो बैकअप हुआ है किस चीज का, हमारा कोरोना का बैकअप हुआ है। बहुत सारी चीजें मिला जुला कर हुई है मार्केट में ऐसी जिसके कारण देयर आर लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, काफी ज्यादा बेरोजगारी है। इसीलिए अभी एक विजन है अमृतकाल के लिए और ये विजन है कि हम ग्रोथ करें, जॉब क्रिएशन करें स्पेशली इन द यूथ, और साथ ही साथ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है या मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कल्चर है उसमें हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, डन, इतना समझ में आया? ओके चलो आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज। ये 7 प्रायोरिटीज है जहां पर फोकस किया गया है इन दिस बजट। ये 7 प्रायोरिटीज हैं फिलहाल जिस पर हमने ज्यादा से ज्यादा जो है फोकस करने की कोशिश करी है, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट आया है। ठीक है, रीचिंग द लास्ट माइल, यानी आप सबके लिए अपना आखिरी गोल अचीव करना, ये मकसद रहा है। ठीक है, यूथ पावर को एनकरेज करने के लिए यहां फोकस किया गया है। फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहां पर फोकस किया गया है। ग्रीन ग्रोथ भाई बहुत जरूरी है इस टाइम, जिस हिसाब से हमारा एनवायरमेंट और जिस हिसाब से हमारा एनर्जी सेक्टर इफेक्ट हो रहा है,
तो ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करना ये भी एक मकसद बताया गया है। इसके अलावा जो भी पोटेंशियल्स हैं स्पेशली हमारे यूथ को लेकर, द स्टार्टअप कल्चर, द यूथ कल्चर जो कि फिलहाल हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसे क्या करना, उसे प्रमोशन देना, ये और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना। तो दीज आर द 7 main या key sector of the Amritkaal introduced in the budget. Inclusive development, reaching the last mile, youth power, financial sector, green growth, unleashing the potential and infrastructure and investment. हमारा जो बजट है उसमें हमने इन 7 जगह पर फोकस रखा है, हमने इन 7 जगह पर स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करने की कोशिश करी है। ठीक है, डन है भाई। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। योगेश जी, न्यूली लॉन्च स्कीम वगैरह हम डिटेल में बात करेंगे जब मैं फ्राइडे को बजट का डिटेल एनालिसिस करवाऊंगी। ठीक है, आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। अब यहाँ पर ये वर्ड तो आप सबने सुना ही है, सबका साथ होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। अब सबका साथ सबका विकास में एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स में क्या क्या लाया गया, बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एक एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस निकाला जाए फार्मर के लिए, ताकि फार्मर की हम लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सके, उसमें भी क्या कर सके, एक तरीके से ग्रोथ लेकर आ सके। तो एक सेक्टर जहां पर फोकस हुआ है इन दिस बजट वो है हमारे लिए फार्मर का सेक्टर। फार्मर के सेक्टर में यहां पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा जो है इनोवेटिव स्टार्टअप्स जो रूरल एरियाज हैं उनको सेटअप करने के लिए फंड जो है एक्सेलरेट किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए भी टारगेट लिया गया है। 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो दिया गया है या फिर टारगेट किया गया है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर में। यानी अगर हम बात करते हैं हमारी फंडिंग, तो फंडिंग स्पेशली इन द डेयरी, इन द फिशरीज सेक्टर, इन द एनिमल हस्बेंड्री, ये पे हमने टारगेट किया है कितने का, 20 लाख करोड़ की क्रेडिट लाइन जो है वो यहाँ पर टारगेट करी गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारा सबका साथ सबका विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट की कैटेगरी में लाया गया है। ठीक है गाइस, हिंदी में ही बता रही हूँ, पीडीएफ इंग्लिश में है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ, बोल के जो समझा रही हूँ वो सब कुछ हिंदी में ही समझा रही हूँ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं यहाँ पर कि मिलेट्स, श्री अन्न मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स 2023। जैसा कि तुम सब ये बात जानते हो कि 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है या नहीं किया गया? 2023 जो है वो इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ ईयर डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर मिलेट के लिए जिसका प्रोडक्शन इंडिया में काफी ज्यादा होता है, मिलेट्स के लिए इंडिया को एज अ ग्लोबल हब बनाने के लिए कहा गया है यहाँ पर इन दिस सेक्टर। क्लियर है? तो ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स से रिलेटेड। साथ ही साथ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी, फार्मर को का रेम्यूनरेशन, उनको जो क्रॉप से बदले में इनकम हो रही है उसको बढ़ाने के लिए भी फोकस करने को कहा गया है, ताकि उनको टाइम से एप्रोप्रिएट पैसा मिल सके, ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सके। दैट इज व्हाट इंक्लूसिव डेवलपमेंट मीन्स। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सबको जोड़कर सबका विकास करना, दैट इज व्हाट इंक्लूसिव डेवलपमेंट मीन्स। तो यहाँ पर हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फोकस होते हुए देखा है। जैसे कि मैंने आपको 7 की सेक्टर्स बताए, इस बार के बजट में वो 7 की सेक्टर्स फोकस है। फार्मर्स के रेम्यूनरेशन को इंक्रीज करने के लिए भी काफी ज्यादा इस बार फोकस किया गया है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने डिफरेंट क्रेडिट लाइंस को भी बढ़ाने को कहा गया है। एनिमल और एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिश
टर्शरी सेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा उन्होंने फंडिंग देने को कहा है, ताकि क्या कर सके, बजट में हम क्रेडिट लाइन को बढ़ा सके, ताकि हम आगे वाले सालों पर और ज्यादा डेवलपमेंट कर सके। स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए भी काफी ज्यादा प्रोग्राम्स आए हैं, काफी ज्यादा इंप्लीमेंटेशन दी गई है। अच्छा, ये तो सेक्टर वाइज इंप्लीमेंटेशन दी है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा पर्सनल इनकम को बढ़ाने या पर्सनल सजेशन या पर्सनल लेवल पर भी काफी ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करी गई है। तो आगे देखते हैं हम और बात करते हैं इसके बारे में। हेल्थ सेक्टर में सबका साथ सबका विकास के लिए यहां पर देख लो 157, अगर हम बात करते हैं 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं वो एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, एक मिनट, ओके, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी और अच्छे से आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब यहां पर मैं आपको बता दे रही हूं 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं वो एस्टैब्लिश किए गए। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो एनीमिया, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी को एलिमिनेट करने के लिए देयर आर डिफरेंट मिशंस जो हैं वो लॉन्च करे गए हैं यहाँ पर। तो सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन इस बार लॉन्च किया गया है। इसके अलावा 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं उनको एस्टैब्लिश करने को कहा गया है। नया प्रोग्राम लाया गया है ताकि फार्मास्यूटिकल्स को हम ज्यादा से ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड कर सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर सके और बेहतर तरीके से हमारा इंडिया मेडिकली इंप्रूव हो सके। ये भी टारगेट लिया है इस बार के बजट सेशन पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च जो है इन्हें भी एनकरेज किया गया है ICMR लैब्स को सिलेक्ट करने के लिए। यानी दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, ये डिफरेंट हमारे लिए पॉइंट्स हैं जो कि इस बार बजट में लाए गए हैं। हर बार का बजट हमारा फोकस तो करता है, हेल्थ में भी करता है, एजुकेशन में भी करता है, लेकिन हर बार हम कुछ एक नई चीज लेकर आते हैं, कुछ एक नई चीज हम करते हैं ताकि हम उसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा सके। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं एक्सपेंडिचर का पोर्शन एक बार हम देखते हैं। एक्सपेंडिचर एजुकेशन और हेल्थ में बढ़ती हुई दिखाई गई है। यानी अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2019 से कंपेयर करें तो 2019 में 1.4 पॉइंट्स जो जीडीपी का है या परसेंटेज है जीडीपी का, तो जीडीपी का 1.4% जो है वो हेल्थ और एजुकेशन पर या हेल्थ पर खर्चा हो रहा था। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 2.1 हुआ है, यानी 1.4 से 2.1, यानी इस बार का बजट फोकस ज्यादा किधर की तरफ करा? हेल्थ की तरफ। हेल्थ का, एजुकेशन सेक्टर या हेल्थ का ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पर खर्चा किया गया है। जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है या जीडीपी का जो परसेंटेज है 1.4% ऑफ द जीडीपी टू 2.1% ऑफ द जीडीपी, जो कि काफी ज्यादा बढ़त बताई गई है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम एजुकेशन सेक्टर में बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी खास जंप नहीं देखा गया है। एजुकेशन सेक्टर में 2.8% ऑफ द जीडीपी 2019 के फाइनेंशियल ईयर में था, एंड नाउ इट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 2.9 इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। क्लियर है? डन है? इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एजुकेशन स्किल्स में। तो स्किल्स के लिए रिवैम्प्ड टीचर ट्रेनिंग लाई गई है। डिफरेंट तरीके का ट्रेनिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो आने वाले टाइम पर सही से और बेहतर तरीके से एजुकेशन में अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बिग टेनेंट्स दैट accommodate all। अब
यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अचीवमेंट्स भी बताई गई हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया है। तो कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान स्कीम, यानी यहाँ पर यह अचीवमेंट बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान स्कीम के अंदर फार्मर्स को लगभग 11.5 करोड़ फार्मर्स को 2.2 लाख करोड़ रुपीस का कैश ट्रांसफर किया गया है इस स्कीम के अंदर। इसके अलावा टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करे गए हैं लगभग 9 करोड़ टू द रूरल एरिया, यानी 9 करोड़ का टैप वाटर या 9 करोड़ घरों तक टैप वाटर कनेक्शन रूरल एरियाज में पहुंचाए गए हैं। इसके अलावा 2.2 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया गया है फार्मर्स की तरफ। इंश्योरेंस कवर अप किया गया है 44.6 करोड़ का, और वो भी प्रधानमंत्री की योजना के अंडर ही हुआ है। इसके अलावा जो है हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए 11.7 करोड़ घरों को सिलेक्ट किया गया, और वहां पर हाउस होल्ड जो सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन और टॉयलेट कंस्ट्रक्शन है वो घरों को दिए गए। इसके अलावा उज्ज्वला स्कीम के अंदर 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए गए, 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन हुई है लगभग 102 करोड़ लोगों को। इसके अलावा 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक अकाउंट स्कीम में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है एक ब्रॉड तरीके से क्या सरकार ने अपनी अचीवमेंट्स बताई है कि हमने क्या क्या स्कीमें निकाली थी और हमने कितना ज्यादा अचीव किया है। ठीक है, ओके है यहां तक। गाइस प्लीज एवरीवन लाइक एंड शेयर द वीडियो, यह आपका काम है। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने हमसे यहाँ पर स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। इसका पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइस अगर आपको पीडीएफ की नीड होती है तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। प्रियदर्शिनी, शिल्पा, मरोदिया, कौन कौन है हमारे क्लास में? सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताओ कौन कौन है हमारे क्लास में, एंड स्पेशली कौन कौन नोट्स बना रहा है कौन कौन, वो तो चलो ठीक है, लेकिन नोट्स कौन कौन बना रहा है गाइस एक बार कमेंट करके बता दो सारे के सारे। ओके डन है, गुड गुड गोइंग, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ये ग्रोथ रेट की। इकोनॉमिक सर्वे में इसको मैं डिटेल में आप सबको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम्स भी लॉन्च करी गई हैं। ठीक है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी ट्राइबल ग्रुप्स के लिए क्या क्या चीजें यहां मार्केट में लाई गई है, ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी जस्ट हम अगर ध्यान से देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट कैसे किया गया है, तो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे गए हैं ताकि इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सके, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिव कैपेसिटी को लाया जा सके। इसके अलावा ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को राइज करने के लिए भी यहाँ पर डिफरेंट चीजें इंट्रोड्यूस करी गई हैं। क्लियर है? ओके, हेलो आईआईटीएनजी। ओके, अब यहाँ पर ये देखो, इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में 33.4% से बढ़त दिखाई गई है, जो कि कहा गया है 10 लाख करोड़ तक का है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये शब्द का मतलब क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट भाई बजट अभी मैं पढ़ा रही थी ना आपको, स्टैटिक पोर्शन इसीलिए पढ़ा रही थी ताकि आपको ये वर्ड्स सुनते ही समझ में आ जाए। कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, तभी तो मैंने आपको चैनल पे इतना सारा बजट पढ़ा रखा है ताकि आप सबको ये वर्ड्स सुनते ही समझ में आ जाए। अब यहाँ पर मैं सीधा वर्ड कह रही हूँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 33.4% से बढ़ा था। अब जिसने तो क्लास ली है उसे तो समझ में आ गया, अच्छा हाँ ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब जिसने क्लास नहीं ली है उसे कैसे ये समझ में आएगा?
है ना। दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ, क्लास जरूर से लिया करो जो इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ाती हूँ, और जरूरी है ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बल्कि नॉर्मल जो डेली चीजें हैं ना उसको समझने के लिए भी वो क्लासेस कंपलसरी होती हैं, जरूरी होती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, continuation of 50-year interest-free loan to state government to incentivize infrastructure investment। स्टेट गवर्नमेंट को अभी भी कंटिन्यू किया गया है कि उनको 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन केंद्रीय सरकार प्रोवाइड करेगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सके अपने राज्य के, क्योंकि ओवरऑल अगर हमारे राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो जाहिर सी बात है ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट होगा। तो इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए इस बार कहा गया है। कैपिटल आउटले कहा गया है रेलवे के लिए अभी तक का सबसे बड़ा है, 2.4 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले दिया गया है। किसके लिए? रेलवे के लिए, जो कि अभी तक का हाईएस्ट एवर बताया जा रहा है। इसके अलावा 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनको आइडेंटिफाई किया गया है और इनको बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए कहा गया, जैसे कि जो पोर्ट्स हैं, कोल है, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर्स हैं, यहां पर एंड टू एंड प्रॉपर तरीके से इसे चैनलाइज करने के लिए बताया गया है और इसीलिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करे गए हैं ताकि हम इनको बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में स्टैब्लिश करने के लिए कहा गया है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स के अंदर। क्लियर है? नमस्ते गोविंद राजपूत, कैसे हैं आप गाइस? भाई सारे के सारे स्टूडेंट, एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइस। ये आपका काम है ना, आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे ना उतने हमसे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ेंगे। अच्छा, तुम लोग में से आज सब तो खोल के बैठे होंगे ना आज टीवी, किसने किसने वैसे बजट पढ़ा था या किसने किसने बजट जो है सुना था? गोविंद, मैं कंप्लीट जो है हिंदी में ही आप सबको समझा रही हूँ, कंप्लीट हिंदी में मैं आप सबको समझा रही हूँ भाई। इसके अलावा और कैसे हिंदी बोली जाती है मुझे नहीं पता। सब ने सुना है ना? हाँ, शेफाली मैडम ने भी देखा, सुना है शेफाली मैडम ने भी। तो चलो शेफाली मैडम आप बताओ, टैक्स में तो छूट दे दी गई है, सबसे ज्यादा फायदा आप ही को होगा, है ना? आपकी जो है बहुत सारी इनकम जो है अब टैक्सेबल फ्री जाएगी तो पैसा बचेगा, है ना? ये तो है, तो सिर्फ शेफाली मैम को नहीं मुझे भी और भी सबको फायदा होगा, है ना? हाँ जी गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वेलकम है आपका क्लास में। वालेकुम अस्सलाम। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या सारी चीजें रखी गई हैं। ठीक है, अब ये हम डिटेल में, जब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे ना बजट का, जब मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊंगी कि क्या क्या और स्कीम्स लाई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, हर एक सेक्टर में कम से कम 2 से 3 नई स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस करी गई है। अब हर एक स्कीम की अलग अलग डिटेल है जो कि मैं डिटेल एनालिसिस में आपको और बेहतर तरीके से करवाऊंगी। नेक्स्ट, ग्रीन ग्रोथ की तरफ क्या टारगेट लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीन ग्रोथ हमें पता होना चाहिए। देखो, 2 चीजें समझ लो, एक तो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी और दूसरा स्टार्टअप्स का प्रमोशन। ये इस बार बहुत ज्यादा सीरियसली लिया गया है बजट में। इनके साथ जो पर्सनल सब्सिडीज और पर्सनल ग्रोथ बताई गई है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इस बार के बजट का। अब यहां पर देखो, पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च, पीएम प्रणाम स्कीम जो है वो लॉन्च करी जाएगी और ये क्या होगा, ये इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ताकि ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, यानी फर्टिलाइजर्स को और बेहतर तरीके से यूज कर सके। ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के लिए पीएम प्रणाम स्कीम को है लॉन्च किया गया। साथ ही साथ 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ
प्लांट्स को भी लॉन्च किया गया भाई गोवर्धन स्कीम के अंदर, ताकि हम सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर सके। इसके लिए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स जो हैं वो 500 न्यू इस बार लॉन्च करने को कहे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि कहा गया है 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी सेटअप किए जाएंगे, ताकि क्या कर सके, फार्मर्स को हम एडुकेट कर सके और उन्हें तरीके समझा सके कि वो कैसे नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, डन है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। यूथ पावर के लिए मैंने आपको बताया टूरिस्ट सेक्टर्स को प्रमोट किया गया है, टूरिज्म को बूस्ट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो है भाई कोडिंग, 3D प्रिंटिंग, इनके लिए भी नई नई चीजें लाई गई हैं इस बार के बजट के लिए। फाइनेंशियल सेक्टर्स में मूव करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या क्या चीजें मार्केट में लाई गई हैं, तो बेनिफिट्स दिए गए हैं सीनियर सिटीजन्स को। अगर हम देखते हैं तो उनकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट थी वो 15 लाख से हमने बढ़ाकर कर दी है 30 लाख, यानी जस्ट डबल। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन्स को फायदा दिया गया है कि उनकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट थी सेविंग स्कीम के अंदर वो अभी तक सिर्फ 15 लाख थी। ठीक है, अब उसे इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, अब उन्हें इंक्रीज करके 30 लाख यानी 30 लाख कर दिया गया है। दैट इज जस्ट डबल। तो इससे क्या होगा, सीनियर सिटीजन्स जो हैं और ज्यादा मोटिवेट होंगे सेविंग स्कीम्स के अंदर अपना पैसा रखवाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर अ 2-year पीरियड विद अ डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ अप टू 2 लाख फॉर वुमेन, जहां सीनियर सिटीजन्स के लिए भी फायदा दिया गया है, महिलाओं के लिए भी फायदा अलग से लाया गया है। अब महिलाओं के लिए फायदा अलग से क्या लाया गया है कि 2 साल का, ठीक है, 2 year का पीरियड रखा गया है डिपॉजिट फैसिलिटी के लिए। लगभग 2 लाख तक का महिला डिपॉजिट फैसिलिटी ले सकती है 2 साल के पीरियड के लिए, ताकि इनकेस अगर उनको किसी तरीके का कोई भी जरूरत पड़ती है तो वो सेल्फ सफिशिएंट रहे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम्स भी लाया गया है और इसमें क्रेडिट 2 लाख करोड़ तक का एलोकेट किया गया है कोलैटरल फ्री। यानी द ओवरऑल जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर है ना, उसमें जो क्रेडिट गारंटी दी गई है वो 2 लाख करोड़ तक की दी गई है और वो कोलैटरल फ्री दी गई है, यानी आपको बदले में कुछ भी गिरवी नहीं रखवाना है। क्लियर है। गौरव कुमार बहुत बहुत शुक्रिया, जानकर मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, सीरियसली भाई बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी तैयारी में मैं इतना सा भी अपनी तरफ से अगर कंट्रीब्यूट कर पाई हूं तो मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन और खुशी है। थैंक यू सो मच गौरव जी। ओके, सारे स्टूडेंट्स हो एक्टिव क्लास में, सो गए हो भाई सारे के सारे? कमेंट सेक्शन में जल्दी से एक्टिव हो। कौन कौन बच्चा हमारे क्लास में है जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो सारे के सारे स्टूडेंट्स। ओके, मरोदिया जी भी हैं, प्रिया दर्शनी भी हैं, सुरेश भी है, गुड, जेलान भी है, शिफाली भी हैं। हाँ भाई एक्टिव रहा करो ना, ऐसा ना लगे कि सो गए हो तुम लोग तो मैं पढ़ा रही हूँ, पता नहीं किसको पढ़ा रही हूँ। चलो, अब फिस्कल मैनेजमेंट किया गया है, यहां पर एक वर्ड लिखा है फिस्कल डेफिसिट। अगेन अब यहां पर मैं बोल के तो बता दूंगी कि फिस्कल डेफिसिट जो है 3.5% है। ठीक है,
अब क्या है फिस्कल डेफिसिट? तो अगेन ऐसे वर्ड्स को ही समझने के लिए हम डेली जो है क्या लेते हैं, इकोनॉमिक्स का सेशन होते हैं, स्टैटिक सेशंस होते हैं, ऐसे ही वर्ड को समझने के लिए। अब यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट होता क्या है कि भाई कितना जो है सरकार ने अपना एक्सपेंडिचर और इनकम का डिफरेंस निकाला है लोन को हटाकर, यानी लोन नहीं, लोन को, बोरिंग्स को हटाकर सरकार का क्या एक्सपेंडिचर और इनकम का डिफरेंस रहा है, या कितना परसेंट से उनका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, या फिर आप ये कह सकते हो कि हम अभी भी कितना परसेंट डिपेंडेंट है फॉरेन लोन्स के ऊपर, या देश के बाहर से हमको कितना लोन की अभी जरूरत है। ये सब इस आंकड़े से पता चलता है 3.5% से, यानी फिलहाल हमारा एक्सपेंडिचर इज ऑन द हायर साइड विद 3.5%। ठीक है, डन, क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया है भाई, शानदार। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर सारे ग्राफ्स एक बार दिखाए गए हैं आपको। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। क्लास में मैं आपको स्पेशली ये वर्ड्स का मतलब समझाती हूँ कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, इनका ट्रेंड्स देखो। यानी अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 से कंपेयर करें तो वी आर ऑन द डाउनवर्ड ट्रेंड, यानी फिलहाल हम थोड़ा बैलेंस की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। आने वाले साल के लिए जो फोरकास्ट किया गया है वो लगभग 5.9% का किया गया है। 9.2 से हम 5.9 पे आ जाए। अच्छा, 9.2 कब था? जब कोविड की शुरुआत हुई थी। कोविड की शुरुआत में जाहिर सी बात है हमें एक्सपेंडिचर की बहुत ज्यादा नीड रही थी, ठीक है, तो उस समय हमने एक्सपेंडिचर किया था, बट नाउ वी आर ऑन द डाउनवर्ड साइड, और अब हम कहां पर आ चुके हैं? 5.9% पे आ चुके हैं। इसी तरीके से अब यहां पर यूनियन गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ दिखाई गई है, वो लगभग 4 गुना है। यानी सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 2016 से अब फाइनेंशियल ईयर 2024 तक बढ़ाकर कितना परसेंट कर दी है? ये 4 गुना कर दी है। ठीक है, डन है? ओके, टैक्स प्रपोजल की थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन इन द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर टू डिलीवर हायर एक्सपोर्ट्स की तरफ कंट्रीब्यूशन किया गया है, हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर, इकोनॉमी में ऐसी प्रोडक्ट्स जो ज्यादा वैल्यू ऐड करे उन पर फोकस किया गया है, और ग्रीन एनर्जी और मोबिलिटी पर फोकस किया गया है। ठीक है, अब इससे बेनिफिट्स भी लिखे गए हैं कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं कैपिटल गुड्स का, जैसे कि ली आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, तो इससे हम ग्रीनर साइड पर जा सके, यानी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का इंपोर्ट सब्सिडाइज करने के लिए कहा गया है, ताकि हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा मूव कर सके। इसके अलावा डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल के लिए इंपोर्ट बढ़ाने को कहा गया है, ताकि केमिकल इंडस्ट्रीज में बूस्ट लाया जा सके। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं उनके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए यहाँ पर बूस्ट किया गया है। डायरेक्ट टैक्स का प्रपोजल अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्सेस में अब जो लिमिट है, अब ये पार्ट आप सबका फेवरेट पार्ट है जिसका आप वेट कर रहे थे कि डायरेक्ट टैक्सेस में क्या चेंजेस लाए गए हैं। सबसे पहले अभी यहाँ पर कहा गया है कि जो इनकम लिमिट है उसमें रिबेट दिया गया है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7 लाख के बीच में है, यानी सीधी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि 7 लाख की इनकम टैक्सेबल फ्री है, नो, रिबेट जरूर है। यानी अगर हम बात करते हैं टैक्स रेट जो नया है 3 लाख तक में निल है, पहले 2.5 लाख तक में निल था, पहले 0 से 2.5 लाख तक का जो टैक्स रेट था वो निल था। अब क्या है? अब 0 से 3 लाख के बीच में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 3 से 6 लाख के बीच की जो इनकम है वो 5% में टैक्सेबल होगी, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12
15%, 12 लाख से 15 लाख 20% और 15 लाख से अब 30% टैक्सेबल होगी। यानी जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसे 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। लेकिन अब आप लोग न्यूज में सुन रहे हो कि 7 लाख तक की इनकम टैक्सेबल फ्री है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो इनकम लिमिट फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख इन द न्यू रिजीम। यानी जो इनकम टैक्स रिबेट हमें मिलता है, इनकम टैक्स जो हमें रिटर्न मिलता है, जिसकी लिमिट अभी तक 5 लाख तक की थी, जो रिबेट लिमिट थी वो 5 लाख तक की थी, उसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है इन द न्यू रिजीम। यानी यहां ये समझने वाली बात है कि 7 लाख तक की इनकम टैक्सेबल फ्री नहीं है। यहां समझने की बात है जो रिबेट है हमारा इनकम टैक्स का, जो पहले 5 लाख था वो बढ़ा के कितना कर दिया गया है, वो बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। हमारी जो टैक्सेबल फ्री इनकम है वो 3 लाख तक की है। तो न्यू टैक्स रेट ये लिखे हैं 5, 10, 15, 20 और 30%। ठीक है, तो 3 लाख तक की इट इज टैक्सेबल फ्री। रिबेट को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? रिबेट को इंक्रीज करके 5 से 7 लाख के बीच में कर दिया गया है। क्लियर है? डन है भाई? प्लीज एवरीवन लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइस। भाई आपका काम है, अब जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे ना उतने स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पर जुड़ेंगे। अब इसमें हाईएस्ट सरचार्ज ऑन द इनकम अबव 5 करोड़ टू बी रिड्यूस फ्रॉम 37 टू 25%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी इनकम ना 5 करोड़ अबव है, जिनकी इनकम जो है 5 करोड़ एंड अबव है, उनके ऊपर सरचार्ज लगता था जो कि 37% का रखता था। अब उसे घटा कर कितना परसेंट कर दिया गया है? 25% कर दिया गया है। ठीक है, डन है। इंक्रीजिंग टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट टू 25 लाख ऑन लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय। लीव एनकैशमेंट जो होता है उसके लिए जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। क्लियर? डन है। हाँ जी, सही सुना, 5 करोड़ अबव, बिल्कुल सही सुना। अच्छा, इसी तरीके से एग्जेम्पशंस ना सिर्फ पर्सनल टैक्स में दिए गए हैं बल्कि एग्जेम्पशन कॉर्पोरेशन टैक्स में भी दिए गए हैं। जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के प्रमोशन के लिए उनको भी काफी ज्यादा एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करे गए हैं। डिडक्शंस जो है वो पेमेंट पे करी जाएगी वहां पर जहां पर पेमेंट एक्चुअली हुआ है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेटिव्स हैं वहां पर भी डिफरेंट लिमिट्स इंट्रोड्यूस करी गई है। स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए बेनिफिट किया गया है। ये सारी चीज जो है वो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ओके, डन है। चलो एक बार हम ये एलोकेशन देख लेते हैं कि स्पेशली डिफेंस या कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज को कितना कितना एलोकेशन दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार समझ लो। तो डिफेंस को 5.94 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को 2.70 लाख करोड़ का दिया गया है। रेलवे में 2.41 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड प्रोडक्शन पर 2.06 लाख करोड़ इंट्रोड्यूस करे गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 1.96 लाख करोड़ दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को 1.78 लाख करोड़ जो है एलोकेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1.60 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। यहां पर मैंने आपको मिनिस्ट्री वाइज जो है वो एलोकेशन बताए हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपको मेजर स्कीम्स बता दी गई हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के प्रमोशन के लिए जन जीवन मिशन, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, प्रधानमंत्री आवास योजना,
फेम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इसके लिए काफी ज्यादा बजट एलोकेशन दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम यानी नॉर्थ स्टेट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें लगभग 2004 यानी 2491 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया है। अगर हम रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें, अगेन देयर इज अ ट्रेंड ऑफ ग्रोथ। अगर हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा, ग्रोथ की तरफ जा रहा है। रेवेन्यू रिसिप्ट भी ग्रोथ की तरफ जा रहा है, बट मेजर हमने देखा 16.2 से 18.7 कैपिटल रिसिप्ट में ग्रोथ आई है और रेवेन्यू रिसिप्ट में 21.7 टू 26.3 आई है। ठीक है, डन है। अच्छा, यहां पर ये भी समझो कि जो रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स है वो क्या होते हैं। अगेन इसके लिए तुम सबको मेरी बजट की क्लास देखनी पड़ेगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैंने इससे पहले भी बजट की क्लास आपको ढेर सारी करवा रखी है, तो बजट की क्लास जरूर से देखना गाइस। क्लियर है? ओके, डन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने आप सबको बजट से रिलेटेड समझा दिए। पीडीएफ की नीड है, पीडीएफ के लिए एम्बाइब अचीव एसएससी एंड रेलवे एग्जाम का टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारा का सारा पीडीएफ आपको वही शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है? डन है।